नमस्कार दोस्तों, सरकारी भर्ती में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है वो 12 वीडियो कवर कर लिया है। टोटल हमने 1200 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए हैं हिस्ट्री के। तो दोस्तों ये हिस्ट्री का पूरा एक कंप्लीट एक सीरीज चल रही है 2700 क्वेश्चन आंसर्स के, जो पिछले 15 सालों में बार बार पूछे गए हैं उनको जो है लिया गया है इस प्रश्न में, और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण हैं जो आ भी सकते हैं, ठीक है, उनको भी लिया गया है। तो सब तीनों के तीनों हिस्ट्री जो है इसमें जो हमारे पार्ट हैं तीनों वो भी कवर किए गए हैं सब कुछ, ठीक है। तो अगर ये आप पूरी सीरीज़ देख लेते हैं तो आपको हिस्ट्री में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए जो है आप जो है योग्य हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर आपको इस 2700 प्रश्न जो क्वेश्चन आंसर हम करा रहे हैं इसी से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो 1201 नंबर से स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार का मुख्य प्रावधान क्या था? तो द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण क्या था? वह 1917। तिनकठिया प्रणाली। संस्थान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो सिद्धू और कानून ने किया था। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? वह तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? वह राजेंद्र प्रसाद। 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? वह शिक्षा से। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? वह लॉर्ड कर्जन। 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? वह अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। 1840 ईस्वी के दशक में कूका आंदोलन को किसने आरंभ किया था? वह गुरु राम सिंह ने जो है आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? वह 1919 में हुआ था। चटगांव आर्म्स डकैती को नेतृत्व प्रदान करने वाले सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? वह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित थे। अरविंद घोष ने किस समाचार पत्र का कई वर्षों तक संपादन किया हुआ? वह है वंदे मातरम समाचार पत्र का। वेलुथम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया। वह कहाँ के दीवान थे? वह ट्रावनकोर के दीवान थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया, वह रानी लक्ष्मीबाई ने। असहयोग आंदोलन प्राप्ति को यकायक रोक देने का कारण क्या था? तो वह चौरी चौरा कांड में हिस्सा का फूट पड़ना। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, एकाएक होना चाहिए, ठीक है। जैसे असहयोग आंदोलन प्राप्ति को एकाएक रोक देने का कारण क्या था? वह चौरी चौरा कांड में हिंसा का फूट पड़ना। गांधी जी ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? वह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। कुछ कुछ प्रश्न रिपीट हो जाएंगे, चलिए एक रिवीजन के तौर पे आप लोग देख लीजिएगा, कुछ कुछ प्रश्न इसमें रिपीटेड हैं बार बार। 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल किस विभाग के मंत्री थे? वह गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, गृह विभाग के। रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रवाधीन पर से आया, वह 1906 के बाद। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया गया? वह भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने कब और किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? वह 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? वह बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। वह पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए
1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? वह पूना समझौता। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? वह भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। भारत का वायसराय कौन थे? वह लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? वह लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था? वह लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। विवियन कर्जन बाइली की हत्या किसने की? वह मदन लाल धिंगरा ने। आज़ाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? वह शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल। अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया गया? वह अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? वह खान अब्दुल गफ्फार खां। धारा संगरंगा नामक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? वह सरोजिनी नायडू ने। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? वह लॉर्ड वेवेल ने। आज़ाद हिंद फौज की महिला शाखा का क्या नाम था? वह रानी झांसी रेजिमेंट। किसने कहा था, यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता? वह महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? वह बेलगांव अधिवेशन। वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? वह व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वह मरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? वह कांस्य में। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? वह अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? वह कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? वह मगहर में। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वह वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दे दिया? वह गुरु अर्जुन देव को। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? वह मार्को पोलो ने। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? वह विपाशा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वह कौशाम्बी में। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? वह उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? वह हर्यक वंश। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? वह महाभिनिष्क्रमण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता है? वह अमीर एक अखूर। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्मचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? वह गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? वह रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? वह 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? वह विजयालय। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई है? वह शाहजहां ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? वह महाभाष्य से। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? वह ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? वह हेरोडोटस। रामचरितम के लेखक कौन है? वह भवभूति। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी?
वह अल बुरूनी ने। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? वह राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? वह सिंचाई कर। नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? वह मुइन उद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है? वह सोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तन करके मुंगेर कर दी थी? वह मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? वह अयोध्या अभिलेख से। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वह चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा था? वह 7 वर्गों में। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चारवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? वह पुर पेशावर में थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह की कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? वह कैलाश मंदिर का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वह राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? वह सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? वह गौतमी पुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? वह भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? वह गुजरात में। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? वह बलबन ने। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? वह विलियम बेंटिंक के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? वह औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? वह मौर्य वंश। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? वह शुंग वंश। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? वह खारवेल की उपलब्धियों का। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? वह आली नगर की संधि। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? वह चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? वह दादा भाई नौरोजी। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? वह मफरूज। सल्तनत काल प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? वह हस्मे अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों की संधि से आगे बढ़ने से किसने रोका? वह नागभट्ट ने। महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? वह सर चार्ल्स मेटकॉफ के। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई? वह अहमदाबाद। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? वह भीम प्रथम। फुतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? वह ईसामी ने 1350 ईस्वी में। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? वह नागनिका। हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? वह प्राकृत भाषा में। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? वह हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? वह नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित है? वह व्याकरण और काव्य से। तो दोस्तों इस वीडियो में 100 प्रश्न कवर हो गए हैं। टोटल 1300 प्रश्न कवर हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती हैं उनके बारे में बताना, उनके प्लान, स्ट्रेटजी और आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में तैयारी करवाना। हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे विषयों को आप देख सकते हैं और साथ में
मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। वहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ, आपको क्विज़ देता हूँ, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती हैं। तो अगर आप सरकारी नौकरी में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।